Welcome guys, I am Parinita. Subscribe my channel and press the bell icon to receive regular notifications regarding the computer science topics and technical job updates. हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो है ओलैप सर्वर्स। कौन से हम इस वीडियो में देखेंगे। ओलैप सर्वर्स क्या है, उनकी ज़रूरत क्या पड़ती है, कौन से मेन 3 टाइप्स ऑफ ओलैप सर्वर्स है और बेसिकली वो क्या क्या करता है और उनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम ये डिटेल में देखेंगे। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये ज़्यादा मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, आपको ये इंडिविजुअली एक भी पूछ सकता है या फिर ज़्यादा मार्क्स के लिए ये पूरा ओलैप सर्वर्स का पूरा टॉपिक भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम इधर मेन पॉइंट्स देख लेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। फाइन, ओके। अब सबसे पहले ओलैप सर्वर्स क्या है, तो उसकी डेफिनेशन हम इस तरह से बोल सकते हैं कि दीज सर्वर्स मतलब ओलैप सर्वर्स अलाउ द एनालिस्ट टू गेट एन इंसाइट ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू फास्ट, कंसिस्टेंट एंड इंटरेक्टिव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे तो हमने ओलैप क्या है वो डिटेल में स्टडी किया हुआ है। ओलैप स्टैंड्स फॉर, ओलैप का मतलब क्या है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो ओलैप में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी हमारे पास पहले का डेटा है, ठीक है, हिस्ट्रिकल डेटा, बहुत सारा बल्क ऑफ डेटा है, तो उसमें से अगर हमें किसी क्वेरी का रिजल्ट चाहिए तो बेसिकली हम क्या करते हैं, वो जो हमारे पास बल्क ऑफ डेटा है उसको हम एनालाइज करेंगे, पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पे जो भी क्वेरी है हमारे पास या जो भी हमारा क्वेश्चन है उसका हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बेसिकली ओलैप में वही करते हैं। तो ओलैप सर्वर्स क्या है, यही चीज़ करने में हमको मदद करता है। तो ओलैप सर्वर्स क्या करता है कि जो भी हमारे पास एनालिस्ट है, मतलब ओलैप में हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे डेटा का। तो वो कौन करता है, हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा हुआ है, वो कौन करता है, कोई भी नॉलेजेबल पर्सन जो है, या फिर आप बोल सकते हो जो भी एनालिस्ट है, वो उस पोस्ट का जो भी आदमी है या जो भी टीम है वो करते हैं। तो ओलैप सर्वर्स इस काम में मदद करते हैं कि ओलैप सर्वर्स क्या करता है कि जो भी एनालिस्ट है उसको कोई भी इंफॉर्मेशन में से अगर उसको कोई भी क्वेरी का आंसर निकालना है तो ओलैप सर्वर्स हेल्प करता है कि जो भी एनालिस्ट है वो उस काम को फास्टली कर पाए, कंसिस्टेंटली कर पाए और इंटरेक्टिव एक्सेस कर पाए जो भी हमारे पास डेटा या इन्फॉर्मेशन है उसका। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है ओलैप सर्वर्स जो ओलैप के एक्टिविटीज़ को करने में मदद करता है। सर्वर बेसिकली आपको पता होगा सर्वर क्या है, सर्वर के अंदर ही पूरी प्रोसेसिंग होती है। फाइन, ओके। तो अब अगर ओलैप सर्वर्स के टाइप्स की बात करें तो मेनली 3 तरह के सर्वर्स होते हैं हमारे पास, रोलैप, मोलैप एंड होलैप। ये आपको जैसे मैंने बताया कि कभी कभी इंडिविजुअली भी एक पूछते हैं, कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं इनके ऊपर कोई क्वेश्चन, या फिर आपको ये पूरा टॉपिक भी पूछ सकते हैं। तो एक करके देख लेते हैं ये तीनों का मतलब क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रोलैप की। सबसे पहले अगर तीनों की फुल फॉर्म हम देख ले तो रोलैप स्टैंड्स फॉर रिलेशनल ओलैप। ओलैप का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो रोलैप इज रिलेशनल ओलैप, मोलैप मतलब मल्टी डायमेंशनल ओलैप और होलैप मतलब हाइब्रिड ओलैप। ठीक है, अब ये क्या है, इनका नाम इस तरह से क्यों है वो हम देख लेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर हम रोलैप की बात करें तो जैसे नाम से पता चलता है रिलेशनल ओलैप, तो आपको पता होगा कि हमारे पास रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, राइट। तो इसका नाम रिलेशनल ओलैप है, उसका रीज़न ये है कि ये जो सर्वर्स है, रोलैप सर्वर्स जो है वो हमको जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस का डेटा है ना उसके साथ डील करने में बहुत इजी रहता है इसमें। ठीक है, तो रोलैप सबसे पहला पॉइंट क्या आप बोल सकते हो या याद रख सकते हो कि रोलैप जो है, रिलेशनल ओलैप जो है, इट हेल्प्स अस टू डील प्रॉपरली और डील एफिशिएंटली विद द रिलेशनल डेटाबेसेस। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है रिलेशनल ओलैप। सेकंड क्या बोला है कि रोलैप टूल्स कैन एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये रिलेशनल ओलैप जो है उसका वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ये हमको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे इसके जो टूल्स है, रोलैप के जो टूल्स है वो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ईजिली एक्सेस या ईजिली एनालाइज करने में हेल्प करता है। पुअर क्वेरी परफॉर्मेंस, तो ये एक चीज़ है कि वैसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ हम डील तो कर सकते हैं जैसे ये सेकंड पॉइंट पे बोला है, बट ऑब्वियसली अब जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ हम डील कर रहे हैं, बहुत सारे डेटा के साथ हम डील कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसकी जो क्वेरी की परफॉर्मेंस है, मतलब आप कोई भी क्वेरी फायर करो तो जिस तरह से रिजल्ट मिलता है वो थोड़ा सा पुअर है, कभी टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट। तो इसीलिए इसका ये एक डिसएडवांटेज है जो आप बोल सकते हो कि रोलैप में पुअर क्वेरी परफॉर्मेंस है।
फाइन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रोलैप टूल्स स्टोर एंड एनालाइज हाईली वोलेटाइल डेटा। मतलब पहला तो एडवांटेज ये है कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वो स्टोर करेगा। सेकंड, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तो स्टोर करेगा ही, बट वो उस तरह का डेटा भी स्टोर करेगा जो वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या है, जो टेम्पररी है, जो रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। फाइन, तो उस तरह के डेटा को वो इजीली स्टोर और एनालाइज करेगा। तो रोलैप टूल्स स्टोर एंड एनालाइज हाईली वोलेटाइल डेटा, जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, ऐसे डेटा को हम इजीली स्टोर और एनालाइज कर सकते हैं रोलैप के हेल्प से। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्योंकि रोलैप में हमने क्या बोला कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ हम डील करेंगे, हाईली वोलेटाइल या हाईली चेंजेबल डेटा के साथ हम डील करेंगे। तो ये सब चीज़ें इतनी इजी नहीं है करने को, राइट। तो हर कोई वो नहीं कर सकता। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि रोलैप के लिए एक्सपर्टाइज्ड पर्सन्स कैन डील विथ रोलैप। तो रोलैप के साथ काम करने के लिए, रोलैप सर्वर्स के साथ काम करने के लिए एक्सपर्टाइज्ड पर्सन ही होना चाहिए, नॉलेजेबल पर्सन ही होना चाहिए, तो ही वो अच्छे से रोलैप सर्वर्स के साथ डील कर पाएगा। फाइन, अब सेकंड देख लेते हैं मोलैप क्या है। तो फुल फॉर्म क्या है इसका, मल्टी डायमेंशनल ओलैप। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें हम क्या है, हमारे पास जो मल्टी डायमेंशनल डेटा है ना, उसके साथ ज़्यादा इजीली हम इसमें डील करेंगे। मल्टी डायमेंशनल डेटा मतलब जैसे आप एरे ले लो, 2D डेटा, 3D डेटा, ऐसे जो मल्टी डायमेंशनल टाइप के डेटा है ना, उसके साथ हम बहुत ईजिली हम मोलैप सर्वर्स के थ्रू एनालिसिस कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, मोलैप इज़ ईजी टू यूज़। फाइन, जैसे इसमें तो क्या था, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा था, हाईली वोलेटाइल डेटा था, इसीलिए इतना ईजी इसको यूज़ करने, मतलब इसको यूज़ करना इतना इजी नहीं था, इसीलिए हम एक्सपर्टाइज पर्सन्स की ही ज़रूरत पड़ती थी रोलैप के साथ डील करने के लिए। बट ये मोलैप की अगर हम बात करें तो मोलैप इज़ वेरी इजी टू यूज़, ठीक है, इसमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। देन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इज़ फास्ट। क्यों फास्ट, क्योंकि मोलैप मतलब क्या है, मल्टी डायमेंशनल ओलैप है। इसमें जो भी डेटा होगा ना, वो काइंड ऑफ मल्टी डायमेंशन में स्टोर होगा। तो आपको पता है कि 2D डेटा अगर है तो बेसिकली इधर क्या बोला है, इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल इज़ फास्ट। मतलब कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना है, तो वो आप बहुत क्विकली कर सकते हो। क्यों, क्योंकि डायमेंशंस के अंदर होगा, लाइक सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होगा। मतलब आपको अगर पता है कि आपको एग्जैक्टली जो डेटा चाहिए वो थर्ड रो के सेकेंड कॉलम में है, तो डायरेक्टली आप एरे के थ्रू जैसे करते हो कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो आपको बस वो उनका इंडेक्स देना है और उस हिसाब से तुरंत आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसीलिए क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल है, तो हम बोल सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल इसमें बहुत फास्ट होता है। इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन गेट करना बहुत फास्ट और ईजी होता है इसमें। देन मोलैप इज़ नॉट कैपेबल ऑफ कंटेनिंग डिटेल्ड डेटा। यही इसमें और इसमें फ़र्क है। जैसे रोलैप में क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या फिर डिटेल्ड डेटा के साथ डील कर सकता है रोलैप, बट अगर हम मोलैप की बात करें, वो डिटेल्ड डेटा के साथ डील नहीं कर सकता, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इट कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन। क्यों, क्योंकि जैसे हमने देखा वो मल्टी डायमेंशनल है, तो लाइक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन भी हम इसमें कर सकते हैं। अब मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या, अगर 2D 3D हो तो ठीक है, बट बहुत सारे डायमेंशंस का अगर डेटा है तो भी वो उसको उस तरह से अरेंज करेंगे और उस तरह से हम उसके साथ रीड राइट सब कुछ कर सकते हैं। फाइन, उस मोलैप सर्वर्स के थ्रू। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इट कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशंस में अगर डेटा है तो भी मोलैप सर्वर उसके साथ ईजिली डील कर पाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, DBMS फैसिलिटी इज़ वीक। अब जैसे इसमें हमने देखा था ये रिलेशनल ओलैप था, तो रिलेशनल डेटाबेस जो है उसके साथ ये बहुत इजीली डील कर पाता था। तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग, आप बोल सकते हो बहुत स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज़ थी कि उसके साथ वो मैप हो जाए। बट अगर हम मोलैप की बात करें, वो उसका ये डिसएडवांटेज है कि DBMS फैसिलिटी इज़ वीक। DBMS फैसिलिटी रोलैप की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बट मोलैप की वीक होगी। फाइन, अब अगर लास्ट है होलैप, होलैप की अगर बात कर ले तो होलैप का फुल फॉर्म क्या है, हाइब्रिड ओलैप। तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, हाइब्रिड ओलैप की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे हमने देखा रोलैप की कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, और मोलैप के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। बट अगर आपको ऐसा है कि इसके कुछ एडवांटेजेस लेने हैं, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील करना है, वॉलेटाइल डेटा के साथ डील करना है, और इसके कुछ एडवांटेजेस लेने हैं, लाइक बहुत कॉम्प्लेक्स आपको कुछ कंप्यूटेशंस करने हैं, राइट। मतलब दोनों के अगर आपको एडवांटेजेस के साथ डील करना है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों के एडवांटेजेस मिला के हमें कुछ हाइब्रिड काइंड ऑफ प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, जो हम होलैप सर्वर्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि होलैप कंटेन्स एडवांटेजेस ऑफ बोथ दिस रोलैप एंड मोलैप।
फाइन। सो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए, आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस चीज़ें समझनी है कि किसमें क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।